आज सिर्फ और सिर्फ हम इनसे सीधे सवाल करेंगे। जो स्टेज लगा है 10 फीट का रोड पर, वो सही है या गलत? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सवाल रहा आपका जहांगीर भाई। मैं उसी मार्केट में 25 सालों से कारोबार करता हूँ, एक व्यापारी हूँ। और आपका सवाल जो है सही है या गलत है, क्योंकि ये माह रमज़ान का महीना है और दूर दूर से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। और हमारे मुमरा की भी कम से कम 15-16 लाख की आबादी का शहर है ये। तो सारे लोगों की मार्केट वही एक जगह है, गुलाब पार्क मार्केट। तो जाहिर सी बात है बहुत ट्रैफिक होगी वहां पर। एक तो वैसी रोड जो है वहां पर नैरो हो गया है, जो हमारे हॉकर्स भाई बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये 10 फीट 8 फीट या 12 फीट का जो इन्होंने बनाया है, तो और जाहिर सी बात है उसका जो है रास्ता पैक हो जाएगा, ट्रैफिक ज्यादा होगी। मुझे तो यही लगता है कि वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहती है और इसकी वजह से और ज्यादा होगी। और क्या दिमाग में चलता है आपके कि शहर हमारा तो फिक्र हमारी, क्या क्या होगा उस स्टेज के आड़ में? आपका जो सवाल है मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से जहांगीर भाई कि आज हमारा जो ये शहर है ना, मुमरा गुलाब पार्क मार्केट, ये नाखुदा मोहल्ला भिंडी बाजार को टक्कर देता है। आप जाइए कभी अपने चैनल को या आप खुद वहां सर्वे करने आइए। रोड से अंदर आधा किलोमीटर अंदर तक है ना दुकानें हैं और लोग कारोबार लेकर बैठे हुए हमारे व्यापारी भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल्याण, कसारा, करजत, यहाँ पनवेल, वाशी, खारघर, बम्बई के तमाम लोगों से मैं डेली वहाँ मार्केट में रहता हूँ, मुलाकात होती है, मिलता हूँ। दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं। जैसे परेल में, लाल बाग में पूरे महाराष्ट्र के लोग वहां पर जाते हैं खरीदी करने के लिए, उसी तरीके से ये रमजान महीने में, ये हमारा मुकद्दस महीना, बाबरकत महीना है, दूर दूर से लोग खरीदी करने के लिए मुमरा शहर को आते हैं। तो मैं अपने एज एक जिम्मेदार मुमरा शहर का रहने वाला एक जिम्मेदार पोस्ट पर हूँ। जैसा कि आपने बताया, मैं एक गुलाब पार्क शॉपकीपर एंड हॉकर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं क्या एक व्यवस्था कर सकता हूँ अपने शहर की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। मार्केट में दूर दूर से आते हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़ी हैं, जवान हैं। वहां पर एक शौचालय नहीं है। जेंट्स को इतनी बड़ी मार्केट है, हॉकर्स मार्केट और गुलाब पार्क मार्केट, जेंट्स को जब भी जरूरत होती है तो वो दारुल फलाह मस्जिद को चला जाता है। और बच्चे और बूढ़ी औरतें और जवान औरतें जो उनको हाजत आती है वो कहाँ जाएंगी? मैं इस मुद्दे को लेके हमेशा अपने एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को और हमारे आंदोलन सम्राट सैयद अली भाई साहब को और अपोजिशन लीडर सानू पठान साहब को भी अभी जल्द ही मैंने सर्वे कराया था पूरी मार्केट में, उन्होंने भी वादा किया है। तो मैं अपनी इस इंटरव्यू और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये रमजान का महीना है, जो दूर दूर से लोग आते हैं खरीदी करने। लेडीज कम से कम एक बायोमेट्रिक टॉयलेट का इंतजाम कर दिया जाए। जो हमारे शहर के बड़े लीडर हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, इतने कैपेबल हैं कि बायोमेट्रिक एक लेडीज शौचालय का मार्केट में इंतजाम कर देना चाहिए। और रात को दूर दूर से जो लोग आते हैं इफ्तारी के बाद पानी का इंतजाम कर देना चाहिए, जिससे एक हमारे शहर का नाम अच्छा होगा, एक आपका काम अच्छा होगा, उसको अल्लाह जज़ाए खैर अता करेगा जो ये काम करेगा। मैं तो अपनी कोशिश रात दिन यही करता हूँ कि शहर के लोगों की भलाई के, मार्केट के हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, हमारे हॉकर्स भाइयों के लिए, और हम जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनके नाम को अच्छा करने के लिए कोशिश में लगा रहता हूं कि कैसा काम करूं कि ये हमारे शहर का नाम अच्छा हो
और हमारे नेताओं का नाम अच्छा हो। जहांगीर भाई, गुलाब पार्क मार्केट कितने साल से? तकरीबन मुझे गुलाब पार्क मार्केट हो गया भाई 25 साल। 25 साल में। राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन कितने साल से? राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन मैं समझता हूँ पहले नईम खान साहब जो हमारे सीनियर लीडर है, मुमरा शहर के बड़े लीडर है और सीनियर लीडर है, उस जमाने से है और उसी टाइम से मैं भी हूँ। उन्होंने ही इस हॉकर्स यूनियन का नाम दिया था, राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन। जी, उन्होंने ही राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन का नाम दिया था और वो हम लोग मतलब उनके सामने बच्चे हैं और वो खुद एक मेयर रह चुके हुए हैं और बड़े लीडरों में से उनका नाम आता है शहर में। और उन्होंने जब काम किया तो आज तक वो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन चल रही है। और मैंने वो एक इंटरव्यू भी आपका देखा, आपके चैनल पे आया था मेरे ग्रुप में, तो मैं हमेशा उनसे मुतासिर रहा हूं। जो हमारे सीनियर लीडर है शहर के, हमारे नहीं, मैं सबके लीडर हैं, तो मैं हमेशा उन लोगों से मुतासिर रहा जो हमारे शहर के बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, कि कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छा काम उनसे करा लूं या सीख लूं या मैं खुद करूं उनकी मार्गदर्शन में। तो उन्होंने जब भी मुझे काम करने के लिए उनके पास गया या हमारे कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब के पास गया, एनसीपी पार्टी के, और हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब के पास गया, तो सब लोगों ने मेरा सपोर्ट किया शहर को लेके, काम करने को लेके। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला रहा जहांगीर भाई, आज तक वो नहीं हो पाया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर अपने सीनियर लीडरान से कि कम से कम ये रमज़ान महीने में बायोमेट्रिक टॉयलेट का, शौचालय का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि दूर दूर से माएँ बहनें आती हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है मार्केट में। और गाड़ी, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी शौचालय लाने की किसकी है? शहर हमारा तो फिक्र हमारी। ये जिम्मेदारी यूनियन की भी तो थी, जो 25 साल से है ये यूनियन चला रहे, राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन। ये सिर्फ क्या है, मतलब 2 पैसा आना चाहिए, लेकिन उनके इंतजाम कौन करेगा? अब देखो वो चीजें तो मैं उसका जवाब आपके इस चैनल के माध्यम से नहीं दूंगा। ठीक है, उन नेताओं को कैसा सवाल करेंगे आप, जिन्होंने 25 साल के अंदर अभी तक चलता फिरता शौचालय नहीं दे पाया? शहर के नहीं, हमारे जो उस वार्ड के कॉर्पोरेटर है, हाँ, जफर नुमानी साहब, हाँ, हमारे अभी माजी हो गए, अभी कोई कॉर्पोरेटर हाँ, नहीं है। उस समय से थे 5 साल से वही नगर सेवक थे हमारे। हमने वहां भी गए और जो बहुत एक अच्छा काम करती हैं हफीजा नाइक मैडम की बेटी नेहा नाइक मैडम, वहां भी गए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की हमारे साथ कि वहां पर एक शौचालय का इंतजाम हो जाए, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि वहां जगह नहीं है। तो जगह नहीं तो चलता फिरता शौचालय लाओ ना। तो मैं तो वही मांग कर रहा हूँ आपके चैनल के कोई भी आपकी मांग को कैसा स्वीकारेगा, क्योंकि शहर के अंदर सारे जिम्मेदार है, विकास 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 चिल्लाते हैं। आपने उनसे गुहार भी लगाई, आपने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मुझे नहीं लगता कि वो रेडीमेड शौचालय ला के दे देंगे। मैं कोशिश में कर रहा हूँ, अपनी कोशिश भर काम करने की जो मेरी ताकत है वो करता हूँ। आपने हमारी एक अभी न्यूज देखी होगी, हमने शानू पठान साहब को लेके आया था, उन्होंने हमसे वादा किया, रिजवान भाई मैं बहुत जल्द आपका ये काम करके देता हूँ। तो मैं वो उनके आश्वासन पे उनका वेट कर रहा हूँ। कौन सा काम? ये शौचालय का। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मेरे लिए नहीं मांग कर रहा हूँ जहांगीर भाई। हाँ, मुझे अल्लाह ने दिया है, मुझे घर है, फ्लैट है, मेरे पास सब कुछ है, मेरा ये शहर है, तो मेरी फिक्र है और मेरे लोगों की फिक्र है, मेरी माए बहनों की भी फिक्र है जो बाजार में आती हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि ये हॉकर्स, शॉपकीपर और यहाँ की आवाम जो दोनों है ना, ये बहुत एक गहरा रिश्ता है दोनों में। 90% जो है ना यहाँ की जरूरत की जो चीजें है ना, बहुत कम दामों में मुमरा में उपलब्ध है और हमारा शहर उसका फायदा उठाता है। और उसके बाद भी बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर, आस पड़ोस के जो एरिया है, बहुत दूर दूर से कस्टमर आते हैं जहांगीर भाई। मैं खुद दिन भर बाजार में रहता हूँ,
और बाजार में रहने की वजह से मुझे पता है कि क्या तकलीफ है बाजार के अंदर। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं शॉपिंग करने? मैं कसारा, करजत, खपोली, पनवेल, खारघर, बम्बई, कुर्ला, घाटकोपर, कौन सी ऐसी एरिया के जो लोग हैं जो नहीं आते हैं। जब आप उनको पूछते हो आप कहाँ से आए तो क्या जवाब देते हैं लोग? वो खुद बताते हैं लेने के टाइम, जो हमारे से जो जो हमारा व्यापार है कपड़े का, लेने के टाइम हमको वो सामने से बताते हैं, भाई हम लोग यहाँ के नहीं है, हम बाहर से आए हैं लेने के लिए भाई। तो हमने सुना था आप मुमरा शहर में सस्ता मिलता है, मुमरा की मार्केट में सस्ता मिलता है, इसलिए आए हैं। तो हमको भी अच्छा लगता है कि वाकई हमारा शहर डेवलपमेंट में आगे गया है, तरक्की कर रहा है, और हमारे लीडर जो है पीछे हमारे सपोर्ट में है। आज नहीं कल वो काम करके लेंगे इंशाल्लाह। कब तक हो जाना चाहिए शौचालय का काम? मैं आप क्योंकि मैं आपको ऐसे डेट और टाइम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मेरी कोशिश करने के लिए खड़ा हूं, और जो मेरे सीनियर हैं मैं उनके पास ये काम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा कि मेरा काम मार्केट का आपका नाम होगा, उसमें मेरा नाम नहीं होगा, शहर का नाम होगा तो भी आपका नाम होगा, हमारे लीडर का नाम होगा तो भी आपका नाम होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारे शहर के लोगों को और हमारे लीडर का नाम अच्छा आए। दूर दूर से कस्टमर जो या लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, आधा किलोमीटर अंदर तक मार्केट है, आप जाओ शरीफा रोड, गुलाब पार्क मार्केट, किस्मत कॉलोनी, आप जाओ, सबके व्यापार, सबके कारोबार, सब हमारे व्यापारी भाई बैठे हुए हैं, सबका रोजगार यहीं से चलता है। तो मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर रोजगार है, सबके घर परिवार चल रहे हैं, तो फैसिलिटी भी देना हमारा काम है। सही मार्केट में आपने बताया था कुछ कि वो गली कुछ छोटी हो गई। मैं जो ये इंट्रेंस है मार्केट का, जो गुलाब पार्क मार्केट बुरखा गली बोली जाती है, आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ, और भी कई एक चैनल उसमें बोला हूं मैंने कि भाई जो रास्ता है हमारा इंट्रेंस है, अब ये मतलब बहुत रश टाइम है, बहुत पीक टाइम है ये रमजान का, जो 10 रोजा या 8 रोजा हो गया है ना, 9 हो गया, इसके बाद जो है ना बहुत पीक टाइम होता है और दूर दूर से लोग आते हैं, तो बहुत नैरो हो गई जगह। थोड़ा अगर जगह रहेगी तो मेरा बोलना है कि मेरे सभी व्यापारी भाइयों को पीछे तक जाके रोजगार मिलेगा। जब जाने की ही जगह नहीं रहेगी, वहां पर मार्केट में कितनी चोरियां चमारियां होती हैं एकदम नैरो होने की वजह से। मैं वहां जगह जगह स्पीकर लगवाया हूँ, अनाउंसमेंट होते रहता है पूरे मार्केट में। आप आना कभी किसी दिन, वहां पे सर्वे कर लेना। और हमारी पूरी टीम है, हमारे 30-35 इस यूनियन के जिम्मेदार हैं। मैं खुद एक मतलब काम दिन भर करता हूँ, मेहनत करता हूँ अपना घर परिवार चलाने के लिए, उसके साथ साथ इस काम के लिए भी खड़ा रहता हूँ टाइम निकाल के कि भाई मेरी मार्केट है, मेरे लोग हैं, मेरे व्यापारी भाई हैं, इनको भी कहीं से तकलीफ ना हो, और जो हमारे यहाँ चलकर दूर से आए हैं उनको भी सहूलत मुहैया करना, उस मार्केट के हमारे जिम्मेदार और हम लोग काम करते हैं वहां पे। कितने साल हो गए आपको यूनियन बना के? ये हमारा समझो 3 साल हो गया है। कस्टमर के लिए क्या क्या फायदे दिए यूनियन के द्वारा जो दूसरे नहीं दे पाए? अभी तक मैं आपको बता दूं कि जब से मैं मार्केट में ये स्पीकर लगाए, उसके बाद हमने एक सीसीटीवी की मांग की थी हमारे जो है हाउसिंग मिनिस्टर, एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब से, तो वो अभी तक पेंडिंग है। उसके बाद जो है ना वहां पर जैसे अभी 20 रोजा हो जाएगा, तो जो दूर से आते हैं खरीदी करने मार्केट में, तो वो अपने घर तो नहीं जाएंगे रोजा खोलने, इफ्तार की टाइम हो जाती है। तो हम लोग वहां पर पूरी हमारी टीम है, उस टीम के जरिए हम लोग मतलब मैनेज करके वहां पर 10 दिन कंटिन्यू इफ्तार की इंतजाम करते हैं। वो हमारी यूनियन करती है, हमारे सब हाजी साहब लोग मिलके करते हैं। और उसके बाद जो है जब एक हमारा ग्रुप है शादी महल हाल गली से लेके ये किड कैंप तक, किस्मत कॉलोनी लेते हुए, वहां पर जैसे बहुत सारी औरतें आती हैं, सामान देखने लगती हैं और बच्चे का हाथ छूट जाता है। अब वो उस गर्दी में बच्चे को कहां से ढूंढेंगी, सही कैसे मिलेगा उनका बच्चा। तो उस ग्रुप में बच्चे का अगर कोई फोटो रहता है, समझो आपका बच्चा आया और हाथ छूट गया, तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी ना किसी को वहां मिलेंगे तो आपका फोटो वो बच्चा ग्रुप में डाल देता है कोई ना कोई, ये बच्चा है और फला फला जगह हाथ छूट गया है,
या फिर माइक में अनाउंसमेंट कराते हैं कि फला जगह ये बच्चा है, जिस किसी का हो जाके ले ले। तो जो अपने से कोशिश करता हूँ काम करने की अच्छा और भलाई के लिए, मार्केट के लिए, शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए, दुआ करो इंशाल्लाह और अच्छा काम करे। लेकिन रमज़ान का जो महीना है, मैं लास्ट आपके चैनल के माध्यम से बोल दूं, जो हमारे शहर के बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, मेरी मांग है उनसे, और जो फलाही तंजीम है जो मुमरा में अच्छे काम करने के लिए कदम उठाती है, मैं उनसे भी मांग करता हूं कि कम से कम रमज़ान महीने में जो इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, उनके लिए एक बायोमेट्रिक शौचालय का इंतजाम कर दिया जाए। कहीं पे भी उधर मार्केट जहां से शादी महल गली से लेके यहाँ तनवर नगर तक, ताकि किसी भी घर की बच्ची हो, बूढ़ी हो, जवान हो, अगर उसको उस मार्केट में आए हैं तो वो कहाँ जाएंगे, जिनका कोई नहीं होता वो कहाँ जाएंगे। मैंने बहुत ऐसी वीडियो भी रखा है मोबाइल में, आपको चाहिए तो कभी दिखा दूंगा। स्टेज 10 फीट का रोड पे लगा है, राजीव गांधी यूनियन का नाम लिखा हुआ है। उससे ट्रैफिक होगी कि नहीं? ट्रैफिक होगी ना, बहुत होगी ट्रैफिक। वो तो पहले से मैं कभी देखा ही नहीं आज तक। ये दूसरा साल है। इससे पहले एक बार लगाया गया था जब हमारे यहाँ पर मधुकर कर्ण साहब सीनियर थे, रमजान का महीना था, ट्रैफिक को लेकर उन्होंने, मैं भी था, तो मीटिंग के लिए बुलाए थे वहां पर। तो बोले अगर वहां पर ऐसा किया जाए तो क्या क्या कैसा रहेगा। लेकिन मैं बोला सर जो है ये काम ट्रैफिक पुलिस का है। ट्रैफिक के वहाँ जो हमारे यहाँ पर ट्रैफिक इंचार्ज सीनियर साहब है, उनको और उनकी टीम को करना चाहिए। अगर यूनियन आके काम करेगी तो फिर मैं भी अपनी यूनियन के नाम से मांग करता हूं कि मुझे भी ऐसा एक स्टेज मैं भी कल बना देता हूं 10 फीट का। यूनियन ट्रैफिक क्यों संभाले? यूनियन ट्रैफिक क्यों संभाले? नहीं, उनका तो कोई रोड पर उनका कोई अधिकार ही नहीं। नेता ट्रैफिक क्यों संभाले? नहीं, नेता ट्रैफिक फ्री क्यों करे? ये जिम्मेदारी है सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की। बिल्कुल। क्या मानना है आपका? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये काम, ये जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस का है। और यूनियन के जो वार्डन थे, जो काम करते थे, जैसा वहां पर इलीगल तरीके से लाके लोग बाइक पार्किंग कर देते, 4 व्हीलर पार्किंग कर देते, तो वो लोगों को वो वार्डन लोगों से झगड़ा कर लेते। मैं खुद वहां देखा हूं। जो हमारे इरशाद भाई वहां पर जो अध्यक्ष हैं, उनके जो वार्डन लोग रहते हैं, कितनी बार झगड़ा होते हुए मैंने बचाया। बोला भाई देखो कैसा है, उसका वो काम है, और आप यहाँ पर कैसा, बहुत सारे लोग अलग अलग माइंड के होते, कोई बात को मान लेता है और कोई झगड़ा कर लेता है। तो मैं मांगनी वही कर रहा हूं कि मुझे एक लीगल पार्किंग दे दो मार्केट के लिए, और एक बायोमेट्रिक शौचालय, वो भी जो बाजार के अंदर औरतें आती हैं, हर किसी के घर की आती हैं। मैं बोलूं मेरे घर की नहीं आती हैं या किसी के घर की नहीं आती हैं, आपके भी घर की आती होंगी जहांगीर भाई। लेकिन आप शहरी हो, यहाँ के रहने वाले हो, आप अपने घर जा सकते हो, या कहीं आपके उस जगह मार्केट के एरिया में कहीं आपके कोई रिश्तेदार या कोई रिलेशन होगा, चले जाओगे। जो करजत कसारा खपोली से या पनवेल से आया रहेगा वो कहाँ जाएगा? इतने सालों से किसी ने भी फिक्र नहीं की इस चीज की। ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया दारुल फलाह मस्जिद के टॉयलेट और बाथरूम को। अब वहां भी सिकंजा लग चुका है। बाहर से वो लोग बंद कर देते हैं, और जो ही नमाजी रहेंगे नमाज के वक्त ही वो खुला रहता है, वो भी अंदर से। बराबर, एकदम राइट। ठीक है। अब और दिक्कतें बढ़ते जा रही। तो आपकी यूनियन यदि अच्छा काम करना चाहती है दूसरी यूनियन से, तो यही बहुत अच्छा मामला है। इसी के ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए। एक शौचालय अगर लाए आप, चलता फिरता जहां जगह रहे वहां लगाइए। और वो महिलाएं, वो बुजुर्ग महिलाएं जो नमाजी, और आपको बता दूं, मैंने कई हजार महिलाएं हिंदू भी देखी हैं। वो शॉपिंग करने क्यों आते? बाजार शॉपिंग करने इसलिए आते हैं कि मुमरा शहर एक अच्छा और एक भाईचारे का शहर है, और ये भाईचारा और एक अच्छे लोग और अच्छे शहर होने के नाते यहाँ पर हर चीज कम दामों में उपलब्ध है।
जैसे कि नाकोदा मोहल्ला भिंडी बाजार का जो एरिया है, कुर्ला का जो एरिया है, वो यहाँ से और वहां से में बहुत का फर्क होता है, डिफरेंस होता है एमआरपी में। इसलिए यहाँ का जो कस्टमर है ना, वो दूर से इसीलिए आता है कि मुमरा शहर में जाएंगे, मुमरा की मार्केट में जाएंगे गुलाब पार्क में, वहां हमको कम दामों में ये चीज मिल जाएगी, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। अब उनको अगर हम सहूलत नहीं देंगे, हिंदू परिवार जब आता है तो आप लोगों से क्या बात करते हो? बिल्कुल जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसी करते हैं, और उनको बहुत खुशी होती है। मैं तो खुद उनको सामने से अटेंड करता हूँ। कस्टमर जैसे हमारी दुकान पर आए, जैसे लोग बोलते हैं कस्टमर हमारा भगवान है। हमारे भगवान हम नहीं धर्म में मानते, हम इस्लाम धर्म के हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत रिस्पेक्टफुली इंसान है। उनको हम चाय पानी कराते, वो खुद सामने से बोलते हैं। हमारे राबोड़ी से, थाना से, कलवा से कितने कस्टमर आते। मैं तो आपको चाहिए तो कोई दिन आओ, एक दिन बैठ के देखो, 10-20 कस्टमर को नहीं मिला है जो बाहर से आए हुए लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से, और आज मुमरा शहर बहुत अच्छा नाम है पूरे महाराष्ट्र में मुमरा का, कि यहाँ के लोग और यहाँ का जो भाईचारा है और जो यहाँ के व्यापारी भाई हैं, सब अच्छे और बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और एक शहर में अच्छे से रहते हैं। तो मैं अपने सभी लीडर से, फलाही तंजीम जो हमारी यहाँ की अच्छा वर्क करती है उनसे, और हमारे आमदार साहब से, मैं बाई चॉइस मैं डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, और बाई चॉइस मैं अपने दिल का माना हुआ मेरा एक नेता है डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, पूरे शहर का नेता है। मैंने अब तक जो है ना जहांगीर भाई, इतने वोटों से पूरे विधानसभा में इतने वोटों से मार्जिन से जीतकर एमएलए बनने वाला एमएलए नहीं देखा। ठीक है, आपने तारीफ की, नेताओं की तारीफ की, सबकी तारीफ की। बात है सिर्फ और सिर्फ आज अहम मुद्दे की, वो है 10 फीट का स्टेज बीचों बीच रोड पे। हमारा सुझाव ये था, आपका सुझाव क्या है वो बताइए। हमने उनको ये कहा था कि आप टपरी के ऊपर पीछे करके ले लीजिए ताकि वो रोड खुला कर दें आप। और उसके बाद में मुंबई टीवी का अफजल शेख, उन्होंने भी कहा कि डिवाइडर के बीच में लगाइए ताकि ट्रैफिक से उनका कोई वास्ता ना हो, लेकिन वो स्टेज हो जाएगा पतला। अब तक किसी ने उस चीज को इस्तेमाल में नहीं लिया। क्या हमारे दोनों के सुझाव से आप सहमत हैं? बिल्कुल, आपके सुझाव से मैं सहमत हूँ। या फिर आपके दिमाग में कोई सुझाव है, वो स्टेज कहीं शिफ्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप जो बताए, क्या नाम है, जहांगीर भाई, वो बीच रास्ते में 10 फुट का और जो है बना के अच्छा तो नहीं है, और ट्रैफिक ही बढ़ेगा उससे। अगर जैसा आपका सुझाव है कि उसको अगर हाइट दे के पीछे ही अपनी उसके ऊपर बनाते हो तो वो भी और अच्छा है, गुड है। और अगर वो जो दूसरा नाम बताया अफजल शेख, अगर डिवाइडर पे पतला करके बनाते हैं, 4 लोग को ऊपर खड़े रह के अगर अनाउंसमेंट करना है तो भी अच्छा है। तो कम से कम मैं आपकी जो ये बात है ना, उससे मैं सहमत हूं कि वो ट्रैफिक का जरिया बनेगा। मार्केट है वो, वहां पर लोग आएंगे, पार्किंग के लिए पार्क भी होगी गाड़ियां उसके बनने से, और जगह भी उससे तुम्हारी जो है कम हो जाएगी और ट्रैफिक बढ़ जाएगी। तो ये थे रिजवान शेख, एक यूनियन चलाते हैं गुलाब पार्क मार्केट में। सारे हमारे सवालों के जवाब दिए, कहीं भी हिचकिचाए नहीं। आप लोगों को इनके जवाब कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि पहला रिजवान शेख का इंटरव्यू किया है न्यूज़ एफके ने अहम मुद्दे पे, ट्रैफिक ना हो। यदि वो स्टेज रहा तो 100% ट्रैफिक का जिम्मेदार वही स्टेज वाले ही रहेंगे। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ एफके।